श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको श्रावण मास कथा अध्याय 16वां सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा यह अध्याय पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूंगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी रोज व्रत करे। पहले दीवाल पर बावली लिखकर उसे अशरीर संज्ञक दिव्य रूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखे। 2 लड़कों के समूहित पुत्रशयन संचित नारी, 1 घोड़ा, बैल, नरवाह सहित पालकी ले 16 उपचार द्वारा जल देवों को अर्चन कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करे। नैवेद्य पदार्थ का वायन ब्राह्मण को दे। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रति साल सौभाग्यवती को भोजन कराकर उद्यापन करे। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करे। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करे। जिन्हें पूर्व इसको किया था उन्हें फिर जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला एक नगर था। उसमें एक धनी सब धर्मों को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जला तथा विजन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए वह बहुत धन खर्च कर पशुओं के निर्मित जलपानार्थ दृढ़ पदार्थों की रमणीय सीढ़ी का निर्माण करवाया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी। जिसके चारों ओर थके हुए पार्थिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थार्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यूं वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास जाकर सो गया। उस रात को स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा, हे धन्य, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र की हम लोगों के लिए बलि दो तो वह बावली उस क्षण में जल में भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देख धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र के स्वप्न की सारी बात कथा कही। द्रविण नाम वाला जो धन्य को पुत्र था वह भी धर्म पर तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता है। उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना, क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवासन है। अल्प मूल में बड़ी चीज का मिलना कठिन कहाँ है। मेरे शोतांशु तथा चंडाक्षु नामक वाले 2 लड़के हैं। उन्हें बिना विचारे बड़े सुशांतु नामक वाले लड़के की बलि दे दे। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखे। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट है। वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय यह काम निर्विघ्न होगा। धनद ने पुत्र को यूं संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो तुम, मेरे लड़के हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं स्वयं को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह की सुशीला पत्नी को बुलावा आ गया। वह पिता घर तुरंत गई। उसी समय द्रविण ने अपने पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने श्रोसर से कहने मात्र से वैसा ही तुरंत ही किया। उसे जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों उसे सुशांतु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा सुंदर कपड़ों और आभूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि की सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली जल से भर देखकर प्रसन्न और पुत्र के नाश की दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरे लड़के को पैदा कर 3 मास बीत जाने पर वापस अपने ससुराल चली।
उस बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त हो उसने स्नान करके बोली, मेरे श्वशुर को उद्योग तथा धन का खर्च यथाचित हुआ। उस रोज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही, चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायन ब्राह्मण को दे दिया। अपने बालक सहित उसने भी उसी दही, चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों सहित चली तो आपस में वे जल देवता कहने लगे कि इनका लड़का देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दे। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो वह प्रसन्नता का क्या फल होगा। इसी कारण दयावान के जल देवों ने आपस में बातचीत कर जल के बाहर निकालकर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ माताजी ऐसा कहकर पुकार कर, तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो गई। उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उसने कुछ भी नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचार करने लगी कि यदि इसे यहाँ से छोड़ ले जाते तो इसका अलंकार से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़कर ले जाते तो वह कैसे छोड़ते, और घर के संबंधी चिंता के समुद्र में गोते लगा रहा है। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला अपने मकान के दरवाजे तक पहुंच गई। अब पिता पुत्र दोनों विचारमन हो कहने लगे कि सुशीला से क्या कहेंगे तथा उसे पूछने पर हम इससे क्या कहेंगे। इस बीच तीनों बालकों सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा अपने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर परम आश्चर्यवंचित हो प्रसन्न हो पूछा, हे सुशोचिते, तुमने किस पुण्य का किस व्रत को किया था। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मेरे आज 2 महीने बीत गए हैं, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया। तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त तीनों पुत्रों को लेकर आई हो। हे सुभद्र, वंश का उद्धार तुमने किया है। हे शुभान्वय, मैं तुम्हारी स्तुति करूं। ये ससुर ने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसे कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। इस संसार में मनोभलिषित भोग उपयोग कर परमानंदित हुए हैं। हे वस, आप यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल, ककड़ी फल, बावली जल तथा शीतला देवी कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से युक्त हो जाते हैं। इस कारण श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।